आप सभी को जय मसीह की। जैसे भजनकार कहता है कितना भला है परमेश्वर के घर में रहना, परमेश्वर के भवन में बने रहना। और भजनकार आगे कहता है कि वो उन हजार पलों से अच्छा है वो एक पल जो परमेश्वर के भवन में या उसके द्वार पे बिताया जाता है। तो ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के सम्मुख होंगे और परमेश्वर को अलाउ करेंगे कि परमेश्वर हमसे बात करे, क्योंकि अभी तक जो किया हमने परमेश्वर की सराहना के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए किया, लेकिन ये अवसर रहेगा कि हम परमेश्वर की जो आवाज़ है उसको सुनेंगे। तो जो हमारा अध्ययन है रोमियो की पुस्तक का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और एक बार फिर से उसी अध्याय को हम देखेंगे जो पिछले संडे में हमने देखा था। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेके 8 पद तक। और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और परमेश्वर के वचन को इस वक्त पढ़ेंगे। मैं याद दिला दूं कि ये परमेश्वर का वचन है, किसी मनुष्य के विचार या उसकी अपने ख्याल नहीं है, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए उसके पवित्र वचन है, जिसमें ताकत है जीवनों को बदलने की और जीवन देने के लिए। तो आए हम इसको पढ़ें और परमेश्वर की आवाज़ को सुने। ये परमेश्वर का वचन है, लिखा है रोमियो 3:1 से 8 तक। अतः यहूदी की क्या बढ़ाई, जा खतने का क्या लाभ। हर प्रकार से बहुत कुछ पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। इसीलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या ये कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? ये तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, कदापि नहीं। नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ? हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले? जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है और कुछ कहते हैं इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। ये परमेश्वर का वचन है, इस पे परमेश्वर की आशीष। कृपया अपने स्थान पे बैठ जाएं। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, एक बार फिर से आप अपने आप को हम पर प्रकट करें। उन बातों को प्रभु जी एक चुनौती के रूप में आप हमारे सामने लेके आए, जिनको हम जानते हुए भी नहीं जानते, जिनको हम पहचानते हुए भी नहीं पहचानते। प्रभु, आज का हमारा मनन आपके वचनों का आपको ग्रहण योग्य हो। एक बार फिर से प्रभु जी आप हमारे हृदय को छेदें और हमें उस मुकाम पर लेके आए जहां से हम ये बात को कह सकें कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है, ताकि हम अपने मुखौटे, झूठी धार्मिकता का जो मुखौटा हमने पहना हुआ है, उससे बाहर निकलकर सच्चाई का सामना कर सकें। आपके नाम को आदर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कल रात मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था विराट कोहली का, आपको याद होगा, जो भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं क्रिकेट में। उनका जब मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उन्होंने एक बात ऐसी कही जो इस प्रचार के साथ रिलेटेड है, और जब मैं पढ़ रहा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा अचंभित हुआ और इस बात को देख के मैं हैरान था कि किस तरह से हम अपने आप को दिखाते हैं जो हम वास्तव में है नहीं। तो उनका कहना था, फेकिंग टू बी स्ट्रॉन्ग इज फार वर्स देन एडमिटिंग यू आर एक्चुअली वीक। कि इस बात को, जब झूठेपन को जीना कि आप कितने मजबूत हो, जब कितने ताकतवर हो, उससे कहीं ज़्यादा भयानक है कि आप इस बात का अंगीकार कर ले कि आप कमज़ोर हो। मैं अपने आप को बताता रहता हूँ कि मैं मजबूत हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं रोऊंगा नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता है कि मैं मजबूत नहीं। मेरी एक सीमा है, मेरा एक दायरा है जहाँ पे आके मैं टूट जाऊँगा, जहाँ पे आके मैं जो एक्चुअल हूँ
वो बन जाऊंगा। और विराट कोहली का यही कहना था कि बीते कुछ समय में, जहाँ महीनों और सालों में जब मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था तो मैं फेक कर रहा था, मैं अपने आप को दिखा रहा था कि मैं मजबूत हूं, मैं टूटूंगा नहीं। लेकिन अभी मैं इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां पे मैं इस बात को कह रहा हूं कि मैं मेंटली वीक हूं, मैं दिमागी तौर पे कमजोर पड़ गया। जो परिस्थितियां मेरे साथ बनी, जिनमें मैं घुसा हुआ था, जिनको मैं झेल रहा था, वो अभी मेरे सहने से परे हो। जब हम अपने मसीह जीवन को देखते हैं, कहीं ना कहीं हम भी उसी दौर में, जब उसी दिशा में चले जाते हैं, अपने आप को बताते हुए कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कोई बात नहीं। When all is well, that means nothing is well. जब सब कुछ सही है, उसका भाव है, अर्थ है कि सब कुछ सही नहीं है। जब कुछ भी सही नहीं है, इसीलिए सब कुछ सही चल रहा है। हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, हम दिखाते हैं कि हम वास्तव में बहुत सच्चे, धर्मी, एक आत्मिक, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की राह पे लगातार चलते रहते हैं। लेकिन जब हमारा सच्चाई के साथ सामना होता है तो हमारे जो रोंगटे हैं, जो हमारे गूस बम्स हैं, खड़े हो, बहुत चक्के रह जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब यशायाह नबी ने परमेश्वर की पवित्रता को देखा, हक्का बक्का रह गया। वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तो अंततः उसने इन शब्दों को कहा कि मैं श्रापित हूं, मैं अभागा मनुष्य हूं, मैं ऐसे लोगों के दरमियान रहता हूं जो अशुद्ध होंठ वाले हैं, मुझ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं। क्योंकि तब उसने उस परमेश्वर को देख लिया था जो पवित्र था, जिसके सामने झूठा जीवन जो है नहीं जिया जा सकता था। हो सकता है कि यशायाह नबी कहीं ना कहीं एक नबी होने के बावजूद भी अपने व्यक्तिगत रूप से स्ट्रगल कर रहा हो, संघर्ष कर रहा हो अपने जीवन में, एक उस तरह से जीवन को जीने के लिए जो परमेश्वर चाहता है। लेकिन जैसे ही उसका सामना परमेश्वर के साथ हुआ, he had no option than to say I'm accursed. उसके पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं बजाय इसके कि वो कहता कि मैं अभागा हूं, श्रापित हूं मैं। लेकिन हम इवन जब हम मसीह में भी हैं तो इस तरह से हम जी रहे हैं कि जैसे मानो सब कुछ सही है। लेकिन जब हम एकांत में बैठते हैं तो पता चलता है कि कुछ भी सही नहीं है। हमारा लोगों के बीच में जीवन जो है वो उस जीवन से बिल्कुल भिन्न है जो हम एकांत में बिता रहे हैं, जहां पे हमें कोई नोट नहीं करा, जहां पे कोई हमें देख ही नहीं रहा। लेकिन लोगों के बीच में हमारे जितना धर्मी, हमारे जितना कोई आत्मिक, हमारे जितना बड़ा विश्वासी कोई नहीं। तो मेरा जो टाइटल है इस खंड से वो ये है, व्हेन द ट्रूथ इज बीइंग क्वेश्चन, जब सच्चाई पे सवाल उठाए जाते हैं। इसके दरमियान, इसके अंतर्गत मैं इस पूरे खंड को देखना चाहता हूं आपके साथ और आपके सामने कुछ सवालों को रखूंगा जो हमें सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि जब सच्चाई है, जब उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, जैसे हम कटघरे में, अदालत में जब हम जाते हैं तो वहां पे एक अपराधी को तब तक अपराधी नहीं माना जाता जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता। ही इज अ इनोसेंट पर्सन अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक उसका जुर्म जो है, जिसका अपराध जो है, जब तक साबित ना हो जाए वो एक आम इंसान है। फिर उसके बारे में जितनी भी रिपोर्टिंग की जाए वो मायने नहीं रखती। लेकिन जब तक उसका अपराध साबित नहीं हुआ वो एक आम नागरिक है, अपराधी नहीं है। तो हम जब अपने मसीही जीवन की बात कर रहे हैं और पौलुस यहाँ पे जो चुनौतियां यहूदी लोगों के सामने रखता है, खासतौर पे वो जो अपने आप को चुना हुआ वंश कहते हैं, जो कहते हैं कि व्यवस्था हमारे पास ही है, परमेश्वर हमारा है, अब्राहम हमारा है, सारे जो विजन, जो दर्शन है, परमेश्वर की योजनाएं जो है वो सब हमारी हैं। उनको चुनौती देते हुए पौलुस यहाँ पे लिखता है कि when the truth is being questioned, कि जब सच्चाई के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। जब हम गलातियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे पौलुस कहते हैं कि देयर इज नो अदर गॉस्पेल, देयर इज ओनली वन। कोई भी दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, सिर्फ एक को छोड़कर, मसीह यीशु का सुसमाचार। और आगे वो कहते हैं, लिखते हैं कि यहां तक कि स्वर्गदूत भी उतर कर आ जाएं और तुम्हें सुसमाचार
दूसरा कोई नया सुनाने लगे उन पर भी यकीन मत करना, क्योंकि देयर इज नो अदर गॉस्पेल, कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, सिर्फ एक है। यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और बाप के दाहिने हाथ जा बैठे, जहां से फिर से आएंगे ताकि जीवितों और मरों का न्याय कर सके और अपनी चुनी हुई प्रजा, अपने खरीदे हुए लोगों को अपने संग स्वर्ग में सर्वदा काल के लिए ले जाए। इसके अलावा कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जब लौटते हैं तीसरे अध्याय में, तो एक चुना हुआ वंश अर्थात यहूदी लोग एक ऐसे सुसमाचार का पीछा कर रहे हैं, या एक ऐसे सुसमाचार को फॉलो कर रहे हैं जो एक्चुअल में सुसमाचार है ही नहीं। बजाय इसके कि वो पौलुस की बातों का अनुसरण करते, उसके पीछे चलते, उन्होंने पौलुस को सवाल किए। उसकी जो सच्चाई थी उसको कटघरे में खड़ा कर दिया और बोला कि आओ और साबित करो, अगर तुम साबित कर दोगे तो मैं मान लूंगा। क्योंकि अदालत जो है, जो कानून है, वो सबूत मांगता है, चाहे फिर आप सच्चे हो चाहे झूठे हो। अगर सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, देन यू आर अ गिल्टी पर्सन, आप अपराधी हो। और यहां पे सच्चाई के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं यहूदी लोगों के द्वारा, जो परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, जिसको परमेश्वर ने सारी योजनाएं बताई कि मैं किस तरह से पूरी मानव जाति का उद्धार करने वाला हूं। वो अभी सच्चाई को कटघरे में लाके खड़ा कर दिए हैं और पौलुस से एक एक करके सवाल करते हैं कि अगर यदि ऐसा है तो साबित करते हैं। पहला सवाल जो आता है, जो मेरा पहला पॉइंट भी है, व्हाट डज इट मीन टू बी गॉड्स पीपल? परमेश्वर के लोग होने का अर्थ क्या है? हम जब कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं तो इसका भाव क्या अर्थ है? क्योंकि यहाँ पे यही बात यहूदी लोग पहले पद में कह रहे हैं कि अतः यहूदी की क्या बड़ाई, जब खतने का क्या लाभ? हम यहूदी हैं तो इसका लाभ हमें है क्या? तो इसको मैं विपरीत करके जो बिंदु मैं देखना चाहता हूं आपके साथ वो ये है कि व्हाट डज इट मीन टू बी गॉड्स पीपल? परमेश्वर के लोग होने का अर्थ क्या है? हम जब संसार में जाते हैं, संसार के लोगों से बात करते हैं, तो हम अपने आप को दिखाते कि वी आर क्रिश्चियंस, हम मसीह लोग हैं, हम ईसाई हैं। और कई बार ईसाई के पीछे कसाई निकल जाता है कि हम कसाई हैं। नहीं है। हम जब संसार में पाए जाते हैं, तो जब हम इस बात का दावा करते हैं कि वी आर क्रिश्चियंस, व्हाट मेक्स अस क्रिश्चियन? हमें क्या है जो मसीह बनाता है? हम किस तरह से इसको दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं? सिर्फ इसीलिए कि अभी मैं हालेलुया बोल देता हूं, प्रेज द लॉर्ड बोल देता हूं, जय मसीह की बोल देता हूं, आमीन बोल देता हूं, क्या ये मुझे परमेश्वर के लोग बनाता है? परमेश्वर के लोग है कौन? क्या हम जो यहाँ पे बैठे हुए हम हैं? क्या हम इस बात को पूरे दावे के साथ यकीनन बना सकते हैं कि आई एम अ गॉड्स मैन, मैं परमेश्वर का बंदा हूं? अगर हैं तो क्या हमारे जीवन में कुछ अलग है जहां हम संसार में ही छिपे हुए? क्योंकि यहाँ पे जब सवाल किया गया तो उसका जवाब जो है, पौलुस ये नहीं कहता कि तुम नहीं हो, वो बोलते कि लेट्स प्रूव इट। इफ यू आर, लेट्स प्रूव इट। यदि तुम हो तो साबित करो। कहने से, ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। ज्यादा जोर से चिल्लाने से जो सच्चाई है वो छिप नहीं जाती। एट द एंड ऑफ द डे, अंत में जो सच्चाई है वही विजय होती है। इसीलिए जो हमारा मोटो भी है उसमें क्या है? सत्य में विजय तो, सत्य में है विजय तो, उसके अलावा नहीं है। हम जितना भी ढिंढोरा पीट लें, हम जितना भी चिल्ला के बोल लें, बट सच्चाई छिपेगी नहीं। सच्चाई को धुंधला नहीं किया जा सकता, सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। और इसी सच्चाई का सामना परमेश्वर के लोगों को तब भी करना था और आज भी करना था। और आज का मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पे सिर्फ हम अपने लिए मसीह में हैं, क्योंकि इट फील्स गुड, हमें अच्छा महसूस होता है, इसीलिए मसीह में। लेकिन हमें अच्छा महसूस कराने के लिए परमेश्वर
ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में नहीं भेजा था। उसने अपने इकलौते पुत्र को इसीलिए भेजा ताकि हम उसमें विश्वास करें, जैसे यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है, विश्वास करें और विश्वास करने से हम अनंत जीवन पालें। ये था हमारा उद्देश्य। लेकिन हम सर लेट्स गो टू द चर्च, हम चर्च चलते हैं आज क्योंकि आई एम फीलिंग लाइक टू गो, मुझे महसूस हो रहा कि मुझे आज जाना चाहिए, और जब मुझे नहीं महसूस होता मैं नहीं जाता। किसके लिए जा रहे हो आप चर्च? आप कलीसिया का हिस्सा हो तो किसके लिए हो? अपने लिए हो। जब कोई गीत आउट ऑफ ट्यून चला जाता तुम उसको नहीं गाता, क्यों? इट डजंट फील गुड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं गाऊंगा। जब म्यूजिक आउट ऑफ रिदम चला जाता है, ढोलक आउट ऑफ रिदम चली जाती है, तो मैं चुप कर जाता हूँ, मैं ताली भी नहीं बजाता, मैं पॉकेट में हाथ डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई आपको अच्छा लगाने के लिए आराधना नहीं चल रही है। द सेंटर पॉइंट ऑफ आवर वर्शिप इज नॉट आवरसेल्फ। हम आराधना का केंद्र बिंदु नहीं है। आराधना का जो केंद्र बिंदु है वो स्वयं यीशु मसीह है। क्या आपने कभी उसको पूछा, हाउ डिड यू फील? आपने कैसा महसूस किया जब हम गा रहे थे? क्या फर्क पड़ता है? फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे यहूदी लोग बोल रहे हैं कि हम तो चुना हुआ वंश हैं, अब्राहम जो है हमारा, हम उसी के वंश से, आपको नहीं पता, हम तो बचाए हुए हैं। ये हमारी सच्चाई है। लेकिन पौलुस बोलते हैं कि ये सत्य जो है वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। और मैं बार बार अपने प्रचार में इस बात का जिक्र करता हूं कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पे झूठ ही सच है। झूठ को इतने बार बोला जाता है कि वो सच लगने लग जाता है। यही सच है। और हमारी आंखों पे एक ऐसा चश्मा डाल दिया गया है, पहना दिया गया है कि हमें फर्क ही नहीं लग रहा कि क्या सच्चा है क्या झूठा है, क्या सफेद है क्या काला है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। जैसा हमें बोला जाता है, जस्ट एक्सेप्ट, हम उसको वैसा मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पौलुस बोलता है यहूदियों को, जो अपने आप को सो कॉल्ड द पीपल ऑफ गॉड मानते हैं कि हम चुना हुआ वंश, हम परमेश्वर के लोग हैं, तो फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर के लोग यदि तुम हो तो तुम्हारा जीवन ऐसा क्यों? क्योंकि उनको चुनने का उद्देश्य, जो व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं, उनको इसीलिए चुना गया था ताकि वो दूसरे राज्यों के लिए एक ज्योति बने, उनके जीवनों को देखकर लोगों के जीवन में बदलाव आए, लोगों के जीवनों को चुनौती मिले, लोग परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके जाने। लेकिन हुआ इसके उल्ट, इसके विपरीत हुआ। पहला शमूएल जब हम पढ़ते हैं 8वें अध्याय में लिखा है कि उन्होंने राजा की मांग की है क्योंकि वो दूसरे राज्यों की तरह बनना चाहते थे। परमेश्वर ने उनको चुना ताकि वो संसार को बदले, लेकिन उन्होंने क्या चुना? कि संसार हमें। और इसीलिए यदि आप 12 अध्याय पढ़ोगे रोमियो की पुस्तक का, उसके दूसरे पद में लिखा है कि तुम संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि तुम संसार में तो हो लेकिन संसार के नहीं हो। हम जब मसीह की बात करते हैं और दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, what do we have in our life that makes sense, that proves it that we are people of God? हमारे जीवन में कौन सी ऐसी बात है जो इस बात को यकीनन बनाती है कि हम परमेश्वर के लोग हैं? क्या है मुझमें? क्या है मुझमें जो मुझे परमेश्वर का लोग बनने के लिए सहायता है? कुछ ऐसा? अगर मेरा सिर्फ आउटवर्ड लाइफस्टाइल जो है, अगर उसके बिहाफ पे लोग मुझे वाहवाही कर रहे हैं, तो मैं परमेश्वर के न्याय को आमंत्रित कर रहा हूं। क्योंकि मेरा जीवन वो है जो परमेश्वर के सामने खुला हुआ है, जिसमें किसी भी तरह की कपट, किसी भी तरह का झूठ है ही नहीं। फरीसी लोग जिनका जिक्र हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, वो क्या करते थे? लोगों के लिए अपने जीवन को जीते थे कि लोग आए और मेरी वाहवाही करें और देखे, कहें लुक एट दिस पर्सन, इस व्यक्ति को कितना ही धर्मी है, इसको सारे पद याद हैं, ये तो बस आंखें अपनी ऊपर उठाते हैं, हाथ उठाते हैं और सारा व्यवस्था विवरण बोलना शुरू कर देता है, ऐसा ये तो आध्यात्मिक बंदा है। लेकिन वही व्यक्ति दिन के अंत में कुछ और है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये सारी बातें? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी एक झूठा जीवन जी रहे हैं और हमें पता है कि
ये फेक है, ये झूठा जीवन है, लेकिन फिर भी हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि परमेश्वर इसको नज़रअंदाज कर देगा, हमें लगता है कि परमेश्वर इसको नकार देगा। कोई बात नहीं, परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर, लेकिन हम भूल जाते कि परमेश्वर सच्चा न्यायी भी है। He will never ever compromise with his nature. वो कभी भी अपने स्वभाव के साथ समझौता नहीं करेगा। वो परमेश्वर जिसने यीशु मसीह को भी उस समय में छोड़ दिया था जब वो क्रूस पे थे, जब पाप से लथपथ थे, तो हम कहां रहे? इसीलिए जब हम ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हमें क्या है जो मुझे परमेश्वर के लोग बनाते हैं? सिर्फ बाइबल को लेके चलते रहना, अच्छा गीत गा लेना, अच्छा बजा लेना, बाइबल पढ़ लेना, टाइट दे देना, ऑफरिंग दे देना मुझे क्रिश्चियन नहीं बनाता। यूना का सुसमाचार जब 14 अध्याय पढ़ते, वहां पे लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और आज्ञाओं में से जो आज्ञा दी गई है, तो यहोवा अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से, अपने पूरी जान से, अपने पूरे विजडम से, बुद्धि से, हृदय से प्रेम कर। ये आज्ञा है, मानो, प्रूव इट, साबित करो कि तुम वास्तव में परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। अगर नहीं, डोंट फेक। अगर नहीं ऐसा कर रहे तो इसको झूठा जीवन जो है वो मत जियो। क्योंकि यदि हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं परमेश्वर के, मेरा सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ जो मेरे जीवन में प्रथम स्थान पे है वो सिर्फ यीशु मसीह, उसको छोड़ कोई और है ही नहीं। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे अपने जीवन को मूल्यांकन कर लेना चाहिए, अपने जीवन को जांच लेना चाहिए कि क्या मैं वास्तव में परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल भी रहा हूं कि नहीं। सिर्फ बोलने से प्रेम नहीं होता। स्टार्टिंग फ्रॉम द डे, सुबह से लेके कहना शुरू कर देना आई लव यू, और अंत में आके दिन में झगड़ पड़ना, वो प्रेम नहीं है। लव विदाउट एक्शन इज डेड। प्रेम जो है बिना व्यवहार के, बिना काम के, बिना कार्य के, क्रिया के व्यर्थ है, मुर्दा है वो। हम अक्सर रोमांटिक कपल जो है उसकी बात करते हैं ना कि वो बड़े रोमांटिक है, वो आपस में ऐसे रहते हैं, वो वैसे रहते हैं, बट हु नोस, सच्चाई किससे पता? वो जो दिखा रहे हैं, क्या पता वो सच ना हो। अगर सच है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर उनके जैसा बने। किसी ने इस बात को कहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कि कभी भी इस बात की कामना ना करें कि आपको अपने आइडल से मिल रहे हैं। हम सबके आइडल है, किसका कोई व्यक्ति है, किसी की कोई हीरोइन है, किसी का हीरो है, कोई साइंटिस्ट है, कोई ना कोई है, मुझे उस जैसा बनना है। लेकिन जब व्यक्तिगत आमना सामना होता है तो फिर क्या होता है? पता चलता है काश इससे ना मिलता, क्योंकि जो मैं सोच रहा था इसने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचा। और इसीलिए जरूरी है, जब हम ये दावा कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हमारा एक ऐसा आइडल जो हमें निराश नहीं करेगा, क्योंकि वो जो बोलता है वो वैसा है, जो वो कह रहा है वो उसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। यदि वो कहता है कि तुम पवित्र बनो तो वो पवित्र है, यदि वो कहता है कि तुम सत्य पे चलो तो वो सत्य है। लेकिन सवाल ये है कि जब हम इस जीवन को जी रहे हैं तो क्या हम इस बात का प्रगटावा कर सकते हैं, इस बात को साबित कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं? बोलने से नहीं होगा, लाइफस्टाइल से पता चलेगा। मेरी फीलिंग, मैं क्या फील कर रहा हूं, उससे कुछ वास्ता नहीं है, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है, जो मसीही विश्वास है, वो रिश्ता है, संबंध है परमेश्वर का साथ, परमेश्वर के साथ हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप है, घनिष्ठता का संबंध है हमारा परमेश्वर के साथ। ऐसा नहीं है कि जब मुझे अच्छा लग रहा है मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, उसे बोलूंगा आई लव यू लॉर्ड, जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं बैठ जाऊंगा चुपचाप रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। What does it mean to be a people of God? क्या मतलब है इसका, क्या अर्थ है परमेश्वर के लोग होने का? वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं का अनुसरण करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। यदि परमेश्वर कहता है कि हाँ, दैट मीन्स हाँ, अगर यदि वो ना कर देते हैं दैट मीन्स उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है।
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपनी क्रूस को उठा ले और अपने आप का इनकार करे, तभी वो मेरा चेला हो सकता है। हम चाहते हैं कि हम क्रूस को भी उठाएं, अपने आप का इनकार ना करें और उसके चेले भी कहलाएं। ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि कोई भी दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। वो एक को खुश करेगा और दूसरे को नाखुश करेगा। और कहीं ना कहीं हम इस पड़ाव में खड़े हुए हैं जहां पे हम दोनों के साथ चलना चाहते हैं। संसार भी बना रहे और परमेश्वर भी खुश रहे, हो ही नहीं सकता। क्योंकि इफ वी लव गॉड, वी आर इनवाइटिंग और वी आर हैविंग एन एनिमिटी विद द वर्ल्ड। जब हम कहते कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तुरंत जो मेरा संसार के साथ जो वैर है वो शुरू हो जाता है। यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, अगर नहीं करता तो संसार भी अपना है, संसार के लोग भी, सिर्फ परमेश्वर। और हैरान करने देने वाली सबसे बड़ी उदाहरण मुझे जो लगती है वो रूत की लगती है, जो एक ऐसे जगह से आती है जहां पे परमेश्वर का बोलबाला नहीं था, जिसके उसने परमेश्वर के नाम को सुना नहीं था। लेकिन जब नोमी ने कहा कि तू लौट जा अपने बाप के घर, उसने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुझे छोड़कर। आज से तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर भी मेरा परमेश्वर। वो है परमेश्वर के लोग। सिर्फ हालेलुया बोल देने से परमेश्वर के लोग नहीं बना जाता। यू हैव टू प्रूव इट, साबित करना होगा। क्योंकि वचन कहता है कि लोग तुम्हारे कामों से जानेंगे कि तुम मेरे चेले। इफ यू आर वन, लेट्स प्रूव इट। दिखना चाहिए कि वी रियली लव गॉड एंड वी आर हिज पीपल, कि हम उसके लोग हैं और हम उससे प्रेम करते हैं। और यदि नहीं करते तो फिर झूठा ढिंढोरा ना पीटे। दूसरी बात, जो दूसरा बिंदु है, व्हाट डज इट मीन टू होल्ड द प्रॉमिस ऑफ गॉड। क्या अर्थ है जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामे रखते हैं, जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं, जब उसके वायदों को याद रखते हैं, उस पर बने रहते हैं। एक इंग्लिश में सॉन्ग है, शायद आपने सुना हो, स्टैंडिंग ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के वायदों पे खड़े रहना, यानी कि उस पे बने रहना, उसकी अनुसार चलते रहना कि एक ना एक दिन परमेश्वर मुझे इस पीड़ा से निकाल देगा, एक ना एक दिन परमेश्वर अपने वायदों को जरूर पूरा करेगा। क्या अर्थ है जब हम परमेश्वर के वायदों को थामे रखते हैं। सबसे बड़ा वायदा जो इज़राइल कौम को मिला था, यहूदियों को मिला था, ये था कि मानव जाति का उद्धार होगा, मानव जाति को बचाया जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में 12 अध्याय में अब्राहम का चुनाव किया और उसको कहा कि तू अपने सारे परिवार को, अपने घराने को छोड़कर मेरे पीछे हो ले। अब्राहम ने क्या बोला? सवाल नहीं किया, उसने संदेह नहीं किया, यह नहीं पूछा कि परमेश्वर मैं खाऊंगा क्या, रहूंगा कहाँ। यहाँ तो मेरा पिता है जो मुझे मेरा पालन पोषण कर रहा है, मेरा जो सब कुछ है उसको, उसकी देख रेख कर रहा है वो, लेकिन आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ लेके जाओगे? उसने सवाल नहीं पूछा, ही जस्ट ओबे। उसने सिर्फ उसका आज्ञा का पालन किया। और रोमियो 4 कहते हैं कि उसकी आज्ञा मानना उसके लिए धार्मिकता गिना गया, उसके लिए धार्मिकता गिना गया वो। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रतिज्ञा जो यहूदी लोगों को मिली थी कि मानव जाति का उद्धार होगा। और यही बात पालूस दूसरे पद में से उनको बताना शुरू करता है, पहले और दूसरे पद में हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो ये कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए, यानी कि यहूदियों को ही ये प्रतिज्ञाएं दी गई थी, द लॉर्ड विल कम, यहोवा आएगा। और मरते मरते यूसुफ ने भी अपने भाइयों को यही कहा था। जब हम उत्पत्ति 50 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है द लॉर्ड विल विजिट यू, द लॉर्ड विल कम टू योर एड, तुम्हारी मदद करने के लिए यहोवा स्वयं आएगा। ये वायदा था उसका। लेकिन जैसे ही बंधुआई शुरू हुई मिस्र में, सब भूल गए, कुड़कुड़ाने लगे, निंदा करने लगे। और दूसरा अध्याय जब हम निर्गमन की पुस्तक का पढ़ते तो वहाँ पे लिखा कि परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा को याद किया उस चीज़ को कि मुझे अपने लोगों का छुटकारा करना। ये नहीं कि परमेश्वर भूल गया था, पर ही वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर द राइट टाइम, सही समय का वो इंतजार कर रहा था। वायदा था परमेश्वर के कि वो अपने लोगों को बचाएगा, एंड ही डिलीवर्ड देम।
मूसा के जरिए से उनको बंदुआई से, मिस्र की गुलामी से वो बाहर ले आया। ना सिर्फ इतना हुआ परंतु यहोशू की अगुवाई में उनको वायदे की भूमि में भी ले गया। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं का सच्चा है। और जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती है 13 से 20 पद जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि जब परमेश्वर को कुछ भी ना मिला जिसकी सौगंध वो खा सके, जिसकी शपथ वो ले सके, उसने अपने आप को बीच में खड़ा कर कि मैं अपने नाम की खातिर ऐसा करूँ। अक्सर जब कुछ एग्रीमेंट होता है ना, जब हम इवन लोन लेते हैं, एग्रीमेंट साइन किया जाता है, भाई कोई गारंटी लेके आओ, पता चला आप भाग गए तो हम पैसा किससे वसूल करें? कोई है जो गारंटी लेगा? जब परमेश्वर ने यहूदियों के साथ प्रतिज्ञा की तो परमेश्वर ने यहूदियों से यह कहा कि मैं अपनी शपथ खाता हूं, मैं अपना आप को आगे रखता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं मैं वैसा ही करूंगा। आज हम सवाल करते परमेश्वर आपने ये कहा था, वो कहा था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम परमेश्वर के वायदों को जब थामे रखने की बात करते तो उसका क्या अर्थ है? परमेश्वर ने दावा कर दिया, वायदा कर दिया, प्रतिज्ञा कर दी, इसका यह मतलब नहीं कि वो अभी पूरी हो जाएगी। परमेश्वर हमारे अनुसार काम नहीं करता। इज नॉट लाइक अ रिमोट इन आवर हैंड्स टू चेंज अ चैनल। वो रिमोट की तरह हमारे हाथ में नहीं है कि जब चाह चैनल चेंज कर दिया, जब चाह वॉल्यूम बढ़ा दिया, घटा दिया, स्क्रीन छोटी कर दी, बड़ी कर दी, कलर चेंज कर दिया, बंद कर दिया, ऑन कर दिया। ऐसा नहीं है, उसका अपना समय है। उसके वायदों पे बने रहना, उसके वायदों को पूरा होते देखना, बहुत संयम रखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे नूह ने रखा। परमेश्वर ने बोला कि जल प्रलय आने वाले लोगों को समझा, लोगों को बता कि अंततः यदि वो पश्चाताप ना करें तो परमेश्वर का न्याय उन पर आन पड़ेगा। किसी ने विश्वास नहीं। यहाँ कोई घटा नहीं है, बादल छाए नहीं है, काली घटा कुछ नहीं है, और ये बोला कि जल प्रलय कहाँ से आए? किसी ने विश्वास नहीं। और कहीं ना कहीं जब हम परमेश्वर के वायदों की बात करते हैं तो हमारा विश्वास भी डगमगाने लग जाता है। हमें लगता है कि परमेश्वर शायद ये नहीं करेगा, तो हम दूसरे हथकंडे जो हैं या दूसरे विकल्प जो हैं उसको अपनाना शुरू कर देते हैं। ये भी करके देख लेते हैं, वो करते, शायद परमेश्वर की इच्छा हो। जैसे हगार का चुनाव किया गया, पुत्री तो चाहिए, लेट्स हैव अ हगार। हगार को लेके आते हैं, वो तेरे लिए बेटे को जन्म देगी। योना नबी ने भी बोला यही कि तर्शीश को नाव लगी हुई है, परमेश्वर की इच्छा तर्शीश को जाने के निन्वे की नहीं है। हम परमेश्वर के वायदों को अक्सर याद रखते हैं लेकिन अपनी ओबीडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं। परमेश्वर के वायदे पूरे होना चाहिए, ये मायने नहीं रखता कि मैं अपने जीवन को किस तरह से जी रहा हूं। परमेश्वर ने बोला है तो उसको करना पड़ेगा भाई। नहीं, वो तो है ही है, वो सच्चा है अपने वायदों का, वो पलटेगा नहीं। लेकिन उसके साथ साथ वो भी ये भी चाहता है कि हम उसके आज्ञाकारिता में बने रहें। तीसरा पद कहते हैं कि यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर झूठा ठहर जाए। कौन सी ऐसी बात है जो परमेश्वर ने बाइबल में कही हो और वो वैसी पूरी ना हुई हो? जब हम सेंचुरियन का जिक्र करते हैं, सूबेदार का जिक्र जब हम सुसमाचार में पढ़ते, जब उसको बोला था कि इसी समय तेरा जो नौकर है वो चंगा हो जाएगा, जब उसने पलट के घर गया और देखा कि यही समय था जब यीशु मसीह ने कहा था कि तेरा दास चंगा हो, जैसा उसने बोला वैसा ही। जैरूस की बेटी के साथ भी वैसा ही हुआ, मूसा के साथ वैसा हुआ। जितनी भी उदाहरणें देखते हैं हमें इस बात का पता चलता है कि परमेश्वर कभी भी अपने वायदों का झूठा नहीं ठहरता। वो मनुष्य नहीं है। हम प्रतिज्ञाएं करते हैं, सुबह वायदा करते हैं ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, शाम होते होते पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जब वो बोलता है आई एम विद यू, ही रियली मीन इट। जब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं,
तो वो उसका यही अर्थ है कि वो साथ है, फिर चाहे कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, ही इज विद अस। लेकिन यहूदी लोग क्या कहते थे कि कुछ सिलेक्टिव प्रॉमिसेस हैं जो परमेश्वर पूरा कर रहे हैं, सारे नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरा बिंदु जो हम देखेंगे इसमें से वो है व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर की जो पवित्रता है वो क्या है। यहाँ पे जो सवाल खड़ा कर रहे थे यहूदी लोग वो ये थे कि यदि हम बुरा कर रहे हैं उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है तो देन इट्स गुड, लेट्स कंटिन्यू टू डू इवल वर्क। तो बुराई के जितने कार्य हैं उनको लगातार करते रहे, लगातार सुबह उठते झूठ बोलना शुरू कर दो ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। ये वो सोच के बैठे। परमेश्वर उन्हें बोलता है कि यदि ऐसा है तो मैं न्याय कैसे करूंगा। 6 पद में लिखा है नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा। अगर आपका झूठ बोलने से वो उसकी महिमा जो है वो आपके झूठ पे डिपेंड है तो वो न्याय कहां रहा। न्याय तो होगा ही, न्याय तो होगा ही नहीं। 8वां पद कहता है हम क्यों बुराई ना करें ताकि भलाई उत्पन्न हो। ये नहीं कहते कि हम भलाई करें ताकि भलाई उत्पन्न हो, हम क्यों ना बुराई करें ताकि भलाई उत्पन्न हो। चुने हुए लोग हैं, अन्य जाति लोग नहीं हैं, आराधनालय में जाने वाले लोग हैं, खतना किए हुए लोग हैं, मूसा की व्यवस्था का अनुसरण करने वाले लोग हैं, उसको पढ़ने वाले, उसको परिवार में बोलने वाले लोग हैं। और वो कहते हैं लेट्स हैव इट, हम करते हैं, बुराई करते हैं। कैसा लगेगा जब हम देखो एक समूह है और समूह को इकट्ठा किया गया और बात की गई कि देखते हैं सबसे बड़ा झूठ कौन बोलेगा आज, परमेश्वर को महिमा कौन सबसे ज्यादा देगा। कि परमेश्वर की महिमा तो इसी से प्रकट होगी ना जब झूठ बोला जाए। यह यहूदी लोग बोल रहे थे। तो मानो जब आराधनालय में जा रहे तो सोच के आ रहे आज सबसे बड़ा झूठ मेरा होगा, मैं बोलूंगा सबसे बड़ा झूठ ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। लेकिन पौलुस कहता है कि बुराई करके भलाई उत्पन्न नहीं की जा सकती। वी आर कॉल्ड टू डू गुड वर्क्स। हमें बुलाया गया है ताकि हम भले काम करें, अच्छे काम करें, उद्धार के लिए नहीं परंतु इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया, हमारा उद्धार किया और सृष्टि की रचना करने से पहले हमें नियुक्त किया ताकि हम अच्छे काम करें, उद्धार के लिए नहीं, उसकी महिमा को प्रकट करें। लेकिन ये लोग जो हैं चुना हुआ वंश 7वें पद में कहते हैं यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी के समान में दंड के योग्य ठहराया जाता हूं। मैं तो कारण हूं, मैं जितना ज्यादा झूठ बोलता हूं परमेश्वर की महिमा उतनी ज्यादा होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और इसीलिए अब देखो आज के वर्तमान समय में झूठ है जो सच दिख रहा है कि लोगों को लग रहा है सच यही। जोर जोर से चिल्लाओ, हालेलुया के नारे लगाओ, सच यही है। और भयानक है वो पद जो कहता है कि अंततः परमेश्वर के आगे लोग चिल्लाते हुए आएंगे कि परमेश्वर हमने तेरे नाम में क्या कुछ नहीं किया, हमने मृतकों को जीवित किया, तरह तरह के चमत्कार आश्चर्य कर्म किए। और परमेश्वर उनको कहेगा कि मैं तुम्हें जानता हूं। कौन हो भाई, कहां से आए हो, कहां रहते हो, हम तो कभी मिले ही नहीं। तो हम जैसे बहुत होंगे जो अपना आई कार्ड दिखाते फिरेंगे, परमेश्वर ये वाला है, कौन कहां से आए। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैं परमेश्वर को भी खरीद सकता हूं, परमेश्वर के सामने मैं झूठ बोल सकता हूं। जिस तरह मैं लोगों को मूर्ख बना लेता हूं मैं परमेश्वर को भी बना सकता हूं। परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे जुबान पे आने वाले लफ्जों को जानता हूं, इससे पहले तू उसका उच्चारण भी करेगा। तो जो परमेश्वर मुझे पता नहीं है कि मैं बोलूंगा क्या, उसको जानता है, तो क्या वो मेरे कामों को नहीं जानता। प्यूरिटी ऑफ गॉड क्या है, परमेश्वर की पवित्रता क्या है, वो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता। वो पाप करवा के, गलत काम करवा के अपनी वाहवाही नहीं लूटता। 4 बंदे इधर मरवा दिए, 4 वहां मरवा दिए, ऐसे करके वो वाहवाही नहीं चाहता। वो पवित्रता ऐसा नहीं चाहता।
उसकी पवित्रताई जो है वो अत्यंत है, यानी कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और पवित्रताई की जब हम बात करते हैं, सिर्फ पवित्रताई है जहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री पढ़ते हैं, जिस तरह यशायाह नबी की पुस्तक में भी 6 अध्याय में आता है, प्रकाशित वाक्य में भी आता है, जहां पे 3 बार ये बोला गया पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा अति पवित्र। और कोई भी चीज बाइबल में ऐसी नहीं है जो 3 बार दोहराई हो सिवाय पवित्र है। और यहूदी लोग क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं, परमेश्वर और ज्यादा पवित्र हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो वचन कहता है हम पर यही दोष लगता है, हम पर दोष मढ़ा जाता है कि हम जो है हम परमेश्वर के पवित्रताई को झूठा ठहरा। हम कैसे परमेश्वर की पवित्रताई को समझें? वो परमेश्वर जो कहता है कि जब व्यभिचार की बात होती है, सिर्फ 2 शरीरों का जुड़ना व्यभिचार नहीं है। जब तुम्हारे मनों में भी इसकी आशंका आ गई, इसका विचार आ गया, दैट मींस यू हैव डन, आपने कर दिया व्यभिचार। किसी के बारे में बुरी कामना, बुरे विचार रख लिया, दैट मींस यू हैव डन इट, आपने कर दिया। और हम कहते हैं कि हम तो pवित्र हैं, हम चुना हुआ वंश हैं, हम बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं। प्रूव इट, साबित करो। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि मैं नया जन्म पाया हूं। अगर नया जन्म पाए हुए हैं तो कुलसियों की पत्री 3 अध्याय में पौलुस कहता है कि तुम अपने पुराने वस्त्र को उतार दो, नए वस्त्र पहन लो, धार्मिकता के नए वस्त्र। पुराने वस्त्र कौन से? झूठ, ईर्ष्या, कपट, व्यभिचार, लालच, और भी बहुत है। 3 अध्याय जब पढ़ो पौलुस कहते हैं कि ये सारे वस्त्र तुम उतार दो। और अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो हम में से कौन है जो नए वस्त्र पहन के बैठा हुआ है? कौन है हम में से? जहां पे मैंने शुरू किया था विराट कोहली पे, वहीं पे मैं लेके जाना चाहता हूं। हम वही कर रहे हैं। वी आर फेकिंग इट टू बी स्ट्रॉन्ग। हम दिखा रहे हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, हम दिखा रहे हैं हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं, हम दिखा रहे हैं कि हम एक अच्छे चेला हैं, हमारा विश्वास दृढ़ है, मैं अच्छा प्रार्थना योद्धा हूं। वी आर फेकिंग इट, वी आर नॉट एडमिटिंग इट दैट वी नीड गॉड। हम इस बात को नहीं मान रहे कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मैं कमजोर हूं, मैं इस पाप के साथ लड़ रहा हूं, चाहे वो व्यभिचार का पाप है, चाहे वो मूर्ति पूजा का पाप है, झूठ बोलने का पाप है, लालच का पाप है, या और कोई पाप है। अगर मैं इस बात को बोल दूंगा तो क्या होगा? कमजोर दिखूंगा मैं, मुझे दिखाना है मैं स्ट्रॉन्ग, ऑल इज वेल। और इसी को दिखाने के चक्कर में क्या हो रहा है? नुकसान। फेकिंग इट टू बी स्ट्रॉन्ग, दावा कर रहे कि हम मजबूत हैं, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी जो है, असल में जो वास्तविकता है वो कुछ और है। हम स्ट्रॉन्ग नहीं, हम मजबूत नहीं हैं, हम सिर्फ दिखा रहे हैं। हम एक अच्छा विश्वासी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। इससे पहले कि देर हो जाए और परमेश्वर का न्याय आए, लेट्स एडमिट इट। आए हम इसको मान लें कि परमेश्वर, मैं कमज़ोर हूँ, मैं पाप के साथ संघर्ष कर रहा हूँ, मैं मन ही मन में बहुत सारे लोगों को कोसता रहता हूँ, बहुत लोगों की निंदा करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, व्यभिचार करता हूँ, मुखौटेपन का, झूठी धार्मिकता का दावा करता हूँ। लेट्स एडमिट इट। परमेश्वर के सामने इस समय में जाएं और उसको कहें कि परमेश्वर, मुझे वास्तव में आपकी ज़रूरत है, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे से और नाटक नहीं हो, मेरे से और जो ड्रामा है ये नहीं हो, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे बदल दे। और जब उसको मांगेंगे, परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है, वो आएगा। जैसे यूसुफ ने कहा था अपने भाइयों को, द लॉर्ड विल कम टू योर एड, वो तुम्हारे बचाव के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए आएगा। एंड ही विल रियली, वो आएगा, पक्का आएगा, वो कार के तुम। आई एम कॉन्फिडेंट। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने वायदों के पक्के और सच्चे हैं।
लेकिन उसके विपरीत हम ये भी जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं। हम आज भी संघर्ष करते हैं एक सही मसीही जीवन जीने के लिए। प्रभु हमारी सहायता कर ताकि हम आपके योग्य बने। हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि हम आपके पीछे उस तरह से चल पाएं जिस तरह से आप चाहते हैं। ठीक उस चुंगी लेने वाले की तरह जो आराधनालय में आया, उसने अपनी आंखों को भी ऊंचा ना उठाते हुए अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया और कहा कि मैं पापी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं निर्बल हूँ। प्रभु हमें फरीसी बनने से बचा और हमारी सहायता कर, हमें अपनी ताकत प्रदान कर। जैसे पौलुस 2 कुरिन्थियों 12 में कहता है कि जब जब मैं कमज़ोर पड़ता हूँ मैं तब तब और ताकतवर होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, जो मुझे मेरी कमज़ोरियों में मुझे ताकत प्रदान करे। प्रभु आप हमारा बल बन जाएं, हमारी ताकत बन जाएं, ताकि हम आपके योग्य जीवन जी सकें। आपके नाम को आदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से।